अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 फन विद नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में। हमने पढ़े थे सिंगल डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स, फॉर्मेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ 100, टेंस एंड वंस। हमने इसी के साथ पढ़ी थी एक्सपेंडेड फॉर्म एंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आज हम 100 टेंस वंस को आगे कंटिन्यू करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आइए सबसे पहले एक स्टोरी सुनते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक चंदा मामा है और उसके बहुत सारे तारे दोस्त हैं। तो आइए पढ़ते हैं। आई एम चंदा मामा, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स विच ट्विंकल इन द स्काई। यानी कि मैं कौन हूं? मैं हूं चंदा मामा और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि स्काई में हैं। यस यू आर राइट, यानी कि मेरे फ्रेंड कौन है? कोई बच्चा बता सकता है कौन है? जी हाँ, उसके फ्रेंड थे तारे, यानी कि मून के फ्रेंड कौन थे? स्टार्स। एक दिन क्या हुआ कि मून ने सभी दोस्तों को अपने घर पे बुलाया। अब आप सोचो, स्टार्स तो बहुत सारे हैं, उनको हम काउंट भी नहीं करते। तो ये सोचता है कि अब मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं, क्योंकि सभी स्टार्स उसके दोस्त थे। किसके दोस्त थे? मून के दोस्त थे। तो उसने कहा कि मैं इनको कैसे रिमेम्बर करूंगा। तो उसने आइडिया लगाया कि मैं इन सबको नंबर्स देता हूं। अब उसने क्या किया? उसने एक ब्लू कार्ड के नंबर पे सबको नंबर देने लगा। जिसको 1 देता तो वो हो गया 1, जिसको 2 ब्लू यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ही 10 होता वो क्या करता? वो एक येलो कार्ड ऑफ 10 बना देता। बच्चों, आपको ध्यान आया जैसे कि हमने कल किया था। कल की वीडियो में हमने बताया था कि हमने क्यूब्स लिए थे और उन क्यूब्स को, यानी कि जिनको हमने शॉर्ट बोला था या फिर यूनिट बोला था, जैसे ही 10 हो जाता था हम उसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते थे और जैसे ही ऐसे लॉन्ग हमारे 10 और हो जाते थे हम उनको 100 में यानी कि फ्लैट में बना देते थे। ऐसे ही इसमें चंदा मामा ने अपने सभी दोस्त काउंट करने के लिए यही किया। उन्होंने सोचा कि अब मैं काउंट कैसे करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं। तो उन्होंने भी यही किया। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले 1 से लेकर जैसे ही 10 हो जाते थे वो एक 10 का कार्ड बना देते थे। ऐसे जब 10 के 10 हो जाते थे तो एक 100 का ग्रीन कार्ड बना देते थे। अब उनके पास तो इतने सारे दोस्त थे कि उनकी पॉकेट पूरी फुल हो गई। चलिए अब इसके आगे हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं और समझते हैं। चलो बच्चों, अभी हमने मून मामा की स्टोरी पढ़ी थी। मून मामा क्या करते थे कि उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया, यानी सभी स्टार फ्रेंड्स को अपने घर पे इनवाइट किया। तो उनको उसके तो इतने सारे दोस्त थे तो उन्हें काउंट करने में दिक्कत हो रही थी। तो वो क्या करते थे? वो ऐसे 1-1 के कार्ड बनाते थे। जैसे ऐसे 9 से 10 हो जाते थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अपने पॉकेट में एक एक कार्ड रखते जाते थे। जैसे ही पूरे 10 होते थे वो उन पूरे 10 के 10 इन कार्ड्स को हटा देते थे और किसको ले आते थे? इस वाले को रिप्लेस कर देते थे। फिर वो ऐसे करते थे, जैसे 10 ये हो गया 1 यानी कि 11 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। फिर जैसे 9 होता था वापस से एक और ले आते थे। ऐसे ऐसे करके जब ये वाले 10 होने को होते थे तो वो किससे रिप्लेस कर देते थे? 100 से रिप्लेस कर देते थे। आए समझ में? यानी कि ये पूरा कंसेप्ट उन्हीं पे बेस्ड है, यानी कि वंस, टेंस एंड 100, यानी कि वंस, टेंस एंड 100। यानी कि मून मामा ने भी कौन सा कंसेप्ट लिया? यानी कि वही वाला जो हमने कल पढ़ा था कि हमने यहाँ पे ले लिया था एक क्यूब, यहाँ पे लिया था एक लॉन्ग और यहाँ पे लिया था फ्लैट। अब मून मामा आप सभी बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि उनकी जेब में कौन कौन से कार्ड है, अगर वो आपको कोई नंबर दें। मान के चलिए उन्होंने आपको नंबर दिया 19,
तो क्या आप बता सकते हैं कि 19 में उनके पास कौन कौन से कार्ड्स होंगे? सोचिए सोचिए। चलिए मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ ताकि आप मून मामा को बता सको कि उनकी पॉकेट में कौन कौन से कार्ड्स हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही HTO। सबसे पहले काम, किसी भी नंबर को हमें कोई भी क्वेश्चन करना है, हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे HTO में। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम क्या करते हैं। ये नंबर क्या लिखा है? 19, यानी कि 9 यहां, 1 यहां, 21 1 यहां, 2 यहां, 201 0, तो ये बन गया 201, 260 तो 0 यहां पे, 6 यहां पे, 2 यहां पे, 0 0 3। देखिए हमने इजीली कन्वर्ट कर दिया ये इन नंबर्स को HTO में। ठीक है, अब देखिए, अब मून मामा ने पहला कौन सा नंबर पूछा था? मून मामा ने पहले पूछा था कि 19। अगर उन्होंने 19 बताया तो उनकी पॉकेट में कौन कौन से होंगे? अब देखिए सबसे पहले वंस पे आइए। वंस पे कितने हैं? 9, यानी कि वंस पे 9 कार्ड ऐसे होंगे। चलिए बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 1 कार्ड कौन सा होगा? यहाँ पे 1 है ना, टेंस वाला, यानी कि 1 टेंस वाला। और हम इसको अब कलर कर देंगे। टेंस में कौन सा कलर है? येलो। और वंस में कौन सा कलर है? ब्लू। आपको समझ में आया? चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अब मून मामा ने पूछा कि 21 को, अगर मेरे पास 21 नंबर है तो उनकी पॉकेट में कौन कौन से कार्ड हैं? बिल्कुल वैसे ही करना है। अब यहाँ पे देखिए वंस में कितना नंबर है? 1, तो 1 में कौन सा कार्ड बन रहा है? ये वाला, तो हमें एक कार्ड ये वाला बनाना है। टेंस में देखिए कितने कार्ड है? 2, यानी कि ये वाले कार्ड कितने बनेंगे? 2। है ना सिंपल? अब हम इसको कलर कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं। अब मून मामा ने बोला कि नंबर है 201। अब थोड़ी मुश्किल आई, लेकिन ये भी बहुत आसान है क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। देखिए वंस में कितने हैं? 1, यानी कि ये वाला कैसा? 1, कितना? 1 कार्ड बना। अब यहाँ पे तो 0 है, यानी 0 मतलब कोई नहीं, यानी कि टेंस का कोई नहीं है। अब 100 का देखो, 100 के कितने कार्ड हैं? 2, ये वाले, यानी कितने कार्ड बनेंगे? 2। और अब हम इसको कलर कर देंगे। देखिए 1 में कौन सा कलर है? ये वाला, और इसमें ग्रीन। है ना सिंपल? चलिए अब मून मामा ने पूछा 260। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, वंस में 0, यानी कि कोई कार्ड नहीं। अब टेंस में देखिए 6, यानी 6 कौन से वाले कार्ड? पता तो चल ही गया होगा, ये वाले 10 कार्ड। 10 वाले कितने कार्ड्स बनेंगे? 6। अब मैंने ये वाले 6 बना दिए। अब देखिए H वाले कितने बनेंगे? 2, यानी कि 100 वाले 2 कार्ड्स। और फिर हम क्या करेंगे? इन्हें कलर। 100 वाले में ग्रीन, और 10 वाले में येलो। तो बच्चों
आपको ये समझ में आया कि अगर चंदा मामा आपसे पूछें कि आपको एक नंबर दें और बताएं कि उनकी जेब में कौन कौन से कार्ड्स हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं ना। चलो बच्चों, अभी क्या किया था, अभी चंदा मामा ने बताया था आपको एक नंबर और आपने गेस किए थे कार्ड्स। अब चंदा मामा ने उल्टा कर दिया, उन्होंने आपको दिए कार्ड और अब आपको पता करना है कि नंबर क्या है। चलिए मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। चलिए देखिए, ये है पहला नंबर, पहला तरीका बता रही हूँ। अब ये देखिए 10, तो 10 कितने कार्ड्स है? 2, तो 10 2 जा 20, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 20। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे बड़े वाले से काउंट करते हैं। सबसे बड़ा इसमें क्या है? 10। वरना देखिए जैसे इसमें है 100, तो हम 100 से काउंट करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें है 10 के 2 कार्ड, तो 10 2 जा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 26। अब इसमें देखिए 100 है और यहाँ पे कितने हैं? 10 10 के हैं, तो 100, 110, 120, 130, 140। अब इसमें देखिए 100, 200, 300, क्योंकि 100 के कितने कार्ड्स हैं? 3, तो 300 और ये हो गया 10, तो यानी कि 310। अब यहाँ पे 100 के कितने कार्ड्स हैं? 4, यानी 100 4 सा 400। इधर देखिए, पहले हम 100 के काउंट करते हैं, 1 2 3, तो 100 के कितने कार्ड हुए? 3, 100 3 सा 300, 300 और 10, 310, 310 से 311, 312, 313, 314, 315, 316। ऐसे हम इसे कर लेंगे। चलिए बच्चों, इसमें आपको ऐसे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई होगी। अब मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगी, और सबसे आसान तरीका क्या है? HTO। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि O वाले में हमारे को कौन से कार्ड काउंट करने हैं? ये वाले। T वाले में हम वो नंबर लिखेंगे जिसमें ये वाले कार्ड होंगे, और H वाले में हम उसके नंबर्स लिखेंगे जिसमें ये वाले कार्ड होंगे। तो चलिए सबसे पहले वाले में देखते हैं। हमारे पास इसमें क्या कोई ये वाला कार्ड है? नहीं है ना, तो ये वाला कार्ड कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0। अब काउंट कीजिए, ये वाले कितने कार्ड हैं? 10 वाले 1 2। अब 100 वाले तो कोई नहीं है, तो कुछ मत लिखो, यानी कि हमारा आ गया ना 20। काउंट करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी। अब इसमें देखिए, इसमें हम सबसे पहले 1 वाले काउंट, यानी कि ये वाले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 1s के नीचे क्या लिख देंगे हम? 6। अब हम ये वाले 1 2, तो आ गया 26। अब चलिए हम इस पे काउंट करते हैं। क्या हमारे पास 1 वाले कोई हैं? नहीं है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0। अब काउंट करते हैं 10 वाले कार्ड, 1 2 3 4, कितने हैं? 4, हमने यहाँ पे लिख दिया 4। अब आते हैं इन वाले कार्ड्स पे। ये वाले कार्ड कितने हैं? 1, तो यहाँ पे कितना आ गया? 1। ऐसे हम अब इस पे आते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा ब्लू कार्ड है? नहीं है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। येलो कार्ड कितने हैं? 1, तो यहाँ पे आ गया 10 वाला येलो कार्ड 1। और फिर 100 के कितने कार्ड है? 3, तो यहाँ पे आ गया 3। ऐसे अब इस वाले में देखिए, 100 के कितने कार्ड है? 4, लेकिन 1s के और 10s के एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 का 0, 10 का 0 और 100 का 4। अब ऐसे हम इस वाले पे देखिए, इसमें सबसे पहले हम ब्लू कार्ड काउंट करेंगे, यानी कि 1 के, 1 2 3 4 5 6, तो हमने क्या लिख दिया? 1s के नीचे 6। अब हमने किए येलो कार्ड, यानी कि 10 वाले कार्ड, कितने हैं? 1, तो हमने 10 के नीचे कितना लिख दिया? 1। अब हमने काउंट किए 100 वाले कार्ड, 100 वाले हैं 1 2 3,
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। ऐसे अब हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। बच्चों ध्यान रखना कि जब भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि हम उसको HTO में कन्वर्ट कर ले, तो हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी बच्चों जैसे हमने पढ़ी थी एक मामा की स्टोरी, अब हम पढ़ते हैं लेजी क्रेजी शॉप। ये एक जंगल की शॉप है। यहाँ का जो दुकानदार है ये जितना भी सामान है ये या तो 100 की थैली में देता है या फिर 100 की थैली में देता है। सपोज आपको अगर 100 टॉफीज खरीदनी है तो वो 100 टॉफी का आपको एक पैकेट दे देगा। लेकिन अगर आपको सपोज 110 यानी 110 टॉफीज खरीदनी है तो क्या करेगा, वो आपको 100 टॉफीज का एक पैकेट और एक पैकेट 10 का दे देगा। लेकिन अगर आपको 75 चाहिए तो आपको वो 75 एज इट इज नहीं देगा, वो 70 यानी कि 7 पैकेट्स 10 के आपको देगा और 5 आपको लूज में दे देगा कोई भी आइटम। ऐसे ही ये एक दुकानदार था, ऐसे ही ये शॉपकीपर था। ये क्या करता था, जितने भी आइटम्स होते थे वो पैकेट्स ऑफ 100, 10 और लूज के आइटम्स में बेचता था। अब ऐसे ही देखिए एक बार एक रैबिट 143 कैरेट्स लेने आया, तो अब देखिए लास्ट में है 3 यानी यूनिट, तो उसने 3 हो गए लूज आइटम्स। 4 कौन सी प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, यानी कि 4 10 के पैकेट्स, एंड 1 कहाँ पे, 100 की प्लेस पे, यानी पैकेट्स ऑफ 100। अब हम देखते हैं कि एलिफेंट को, मंकी को और डियर को उसने कैसे कैसे दिया सामान। अब देखिए जैसे एलिफेंट को चाहिए था 210 शुगर केन, तो हम इसको 100 टेंस और यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे लूज आइटम्स हो गया 0, पैकेट्स ऑफ 10 में आ गए 1, यानी कि इसको शुगर केन के 10 वाले पैकेट में कितने मिलेगा, एक पैकेट मिलेगा, एंड पैकेट्स ऑफ 100 हो गया 2। अब देखिए मंकी को चाहिए 242 बनानास, यानी कि लूज आइटम्स कितने हो गए 2, पैकेट्स ऑफ 10 हो गए 4 एंड पैकेट्स ऑफ 100 2। अब देखिए डियर को कितनी लीव्स चाहिए 552, तो अब हमने इसको वही यानी कि 1s, 10s और 100 में इसको लिख लिया, यानी लूज आइटम्स हो गए 1s यानी कि 2, पैकेट्स ऑफ 10 में आ गया 5 एंड पैकेट्स ऑफ 100 में आ गया 5। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि एलिफेंट्स को कितने पैकेट्स ऑफ 100 मिले 2 एंड पैकेट्स ऑफ 10 1, मंकी को 2 पैकेट्स ऑफ 100 एंड 4 पैकेट्स ऑफ 10 और लूज आइटम में 2 बनानास। ऐसे ही डियर को मिले 5 पैकेट्स ऑफ 100 एंड 5 पैकेट्स ऑफ 10 और लूज में मिली 2 लीव्स। आपको मैंने बताया था इस अनोखे दुकानदार के बारे में, यानी कि लेजी क्रेजी शॉपकीपर के बारे में। अब ये जैसे आइटम्स देता है यानी कि सामान देता है, जैसे एलिफेंट को दिया, बनी को दिया, बनी माने रैबिट को दिया, मंकी को दिया, डियर को दिया, अगर उसमें सामान देता था वो 100 के पैकेट्स में, 10 के पैकेट्स में और लूज के आइटम्स में। ऐसे ही वो इनसे पैसे भी लेता है। पैसे लेता है 100 के नोट्स में, 10 के नोट्स में एंड 1 रुपी कॉइन में। अब आप समझ गए होंगे ये भी कंसेप्ट। ये भी पूरा कंसेप्ट है HTO यानी 100, 10s एंड 1s। अब देखिए एलिफेंट उसको पे करेगा 420। क्या आप बता सकते हैं कि 420 को 100 रुपीज, 10 रुपी और 1 कॉइन में कैसे करेगा? देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, हम इसको पहले HTO में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया HTO में। अब हम जितनी भी ये वैल्यूज हैं हम इसको HTO फॉर्मेट में लिख देंगे। देखिए अब हमने इसको पूरे HTO फॉर्मेट में लिख दिया। 420, 143, 242 एंड 55। यानी कि अब हम इजीली पता कर सकते हैं। देखिए जहां पे 0 है 420 में देखिए 0 यानी कि 0 है, यानी कि 1 कॉइन उसे नहीं देना पड़ेगा। टेंस में है 2 यानी कि 10 के 2 नोट देने होंगे, और हंड्रेड्स में है 4 यानी कि 100 के 4 नोट देने होंगे। अब देखिए बनी यानी कि रैबिट ने दिए 143 यानी कि वंस में देखिए 3 है यानी कि 3 कॉइन्स दिए 1 के। 4
10 के नोट्स दिए और 100 के नोट दिया। अब मंकी को पैसे देने थे 242, 2 1 के कॉइन दिए, 4 10 के नोट्स दिए और 200 के नोट्स दिए। ऐसे ही डियर को पैसे देने थे 55, तो उसने 5 1 के कॉइन दिए एंड 5 10 के नोट दिए। अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मैंने आपको नोट के फॉर्म में डिमॉन्स्ट्रेट किया है और बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। चलिए बच्चों, अब आपके सामने है हाउ मेनी आर दीज। क्या आप बता सकते हैं कि पहले वाले उसमें ये कितने मनी है? बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करो, इसको HTO में कन्वर्ट करो। अब देखो, O में 1 का कोई है यहाँ पे यूनिट? नहीं है। यहाँ पे कितने यूनिट है? टेंस की 4 और यहाँ पे कितने हैं 100 के? 2, यानी कि कितना हो गया? 240। ऐसे ही स्टिक्स, देखिए लूज स्टिक्स हो गई 9, तो हम इसको लिखेंगे यूनिट्स की प्लेस पे। 10 वाला बंडल है 1, यानी कि टेंस पे आ जाएगा 1 और 100 के बंडल्स हो गए 3, यानी 100 में आ जाएगा 3, यानी कि बन जाएगी डिजिट 319। अब नेक्स्ट वाला तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया था शॉर्ट, लॉन्ग एंड फ्लैट के बारे में। यहाँ पे शॉर्ट्स कितने हैं? 2, यानी कि यूनिट में हो गया 2। टेंस में लॉन्ग कितना है? 1, तो टेंस में कितना हो गया? 1। और फ्लैट्स कितने हैं? 2, तो 100 में कितना हो गया? 2, यानी बन गया 212। नेक्स्ट देखिए, एक बड़ी माला, ये है 100 बीट्स की, तो यहाँ पे हंड्रेड्स में आ जाएगा 1 एंड लूज बीट्स आप गिन सकते हैं कितनी है? ये है 8, तो यूनिट में आ गया 8। और 10 के कितने हैं यहाँ पे? 3, तो टेंस में आ गया 3, तो आंसर हो जाएगा 138। नेक्स्ट अगेन है मॉनेट्रियल वाला, यानी कि आप बता सकते हैं कि ये मनी कितना होगा। सोचिए और बताइए, मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। जी हाँ, ये है 320 रुपीज। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी। क्या आपने कभी क्रिकेट देखा है? क्रिकेट में जब धोनी सेंचुरी मारता है तो हम क्या बोलते हैं? उसने कितने रन कंप्लीट कर लिए? 100, यानी कि सेंचुरी मींस 100। ऐसी ये एक स्टोरी है धोनी की सेंचुरी के बारे में। एक बार वनडे मैच हो रहा था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में गुवाहाटी में। इंडिया सबसे पहले बैटिंग कर रही थी। धोनी ने बनाए 96 रन और उसने लास्ट बॉल पे एक छक्का मार दिया। क्या आप बता सकते हैं उसके टोटल रन कितने हो गए? देखिए, उसने 6 रन मारे, तो 96 प्लस 6 इज इक्वल टू 102 रन। तो क्या आप बता सकते हैं कि धोनी ने सेंचुरी मारी या नहीं मारी? चलिए 102 को आप H2O में लिखिए। O में यानी वंस में कौन सा नंबर आया? 2, टेंस में 0 और 100 में 1, तो 100 में क्या आया? 1 आया। और सेंचुरी किसकी होती है? 100 की, तो यानी कि उसने कितनी सेंचुरी मारी? सिंगल सेंचुरी, यानी कि एक सेंचुरी उसने मार दी। चलिए बच्चों, आगे है कुछ प्लेयर्स ने कुछ रन स्कोर किए। क्या आप बता सकते हैं कि सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए उसे कितने रन चाहिए? चलिए देखते हैं पहले प्लेयर 1 के बारे में। प्लेयर 1 ने बनाए 93 रन, तो क्या आप बता सकते हैं 100 रन बनाने के लिए उसको कितने रन चाहिए? काउंट कीजिए 93 के बाद से 100 तक, यानी कि 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, यानी कितने रन चाहिए? 7 रन। नेक्स्ट प्लेयर ने बनाए 97 रन। क्या आप बता सकते हैं एक सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए उसे कितने रन की जरूरत होगी? काउंट कीजिए 98, 99, 100, यानी कि 3 रन की। चलिए नेक्स्ट है प्लेयर 3, उसने बनाए 89 रन। क्या आप बता सकते हैं कि सेंचुरी बनाने के लिए उसको कितने रन की जरूरत होगी? काउंट कीजिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, यानी कि चाहिए उसे 11 रन की जरूरत। नेक्स्ट है प्लेयर 4। प्लेयर 4 ने बनाए 99 रन, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं कि उसे सेंचुरी बनाने के लिए कितने रन चाहिए। सोचिए और बताइए। सोचा? जी हाँ, चाहिए उसे 1। चलिए बच्चों, आज मैंने आपको जो समझाया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज मैंने आपको कराई थी HTO से रिलेटेड ढेर सारी एक्सरसाइज
और मैंने आपको समझाया कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरा मटेरियल आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा PDF फॉर्मेट में। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप स्टडिंग।